तो हे गाइस, विनय दिस साइड। कैसे हैं आप लोग? तो आज हम कवर करेंगे 25 जो जून को आपका एग्जाम हुआ था 4:30 वाली शिफ्ट में, उसके सारे के सारे इंग्लिश का सेक्शन, जनरल इंग्लिश का सेक्शन कवर करेंगे। अच्छे से डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे क्वेश्चंस का, और आज मैं आपको ये भी बताऊंगा कि क्वेश्चन कहां कहां से उठ रहे हैं। ठीक है, आपको क्या क्या आने वाले पेपर के लिए आपको क्या क्या कहां कहां से प्रैक्टिस करके जाना है। चलिए, पहला क्वेश्चन है आपके आगे, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। तो गिवन इडियम है आपका टू गेट समवंस गोट। टू गेट समवंस गोट का क्या मतलब होता है? देखो, टू गेट समवंस गोट का मतलब होता है कि किसी को बहुत ज्यादा क्या कर देना, इरिटेट कर देना। टू इरिटेट समवन, बहुत ज्यादा क्या कर देना, इरिटेट कर देना। किसी को बहुत ज्यादा क्या कर देना, एनॉय कर देना, वेक्स कर देना। वेक्स, एनॉय कर देना, इरिटेट कर देना, वेक्स कर देना, मतलब बहुत ज्यादा किसी को क्या कर देना, परेशान कर देना। तो टू हैव अ पार्टी, पार्टी होना, अरे कोई परेशान हो रहा है तो पार्टी कैसे होगी? टू मेक समवन फील गुड, बिल्कुल नहीं। टू टेक ऑन अ डिफिकल्ट टास्क, नहीं। आपका क्या आंसर हो गया? टू अपसेट और इरिटेट समवन, किसी को परेशान करना, किसी को अपसेट करना। देखो, ईडियम्स एंड फ्रेजेस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितने भी मैं आपको एनालिसिस करवा रहा हूं तो मैं यही देख पाया हूं कि ईडियम्स एंड फ्रेजेस और वोकैब में से अच्छे खासे जो क्वेश्चन है वो पूछे गए हैं। और ये सारी की सारी जो वोकैब है ये प्रीवियस ईयर ही है, मतलब रिपीटेड वोकैब ही है, कोई नई नहीं आई है। ये टू गेट समवन्स गुड हमने देख रखा है कई बार। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम आगे। नेक्स्ट है आपका, व्हेन शिरीषा नॉक एट द डोर समवन पीप्ड थ्रू द विंडो। जब शिरीषा ने क्या किया, नॉक किया, तब किसी ने विंडो में से पीप करा, मतलब झांका। अब देखो, जब उसने किया तब किसी ने झांका ना, तो मतलब सेंटेंस पास्ट में था। यहां पे भी आप पास्ट में देखने से आपको पता लग गया कि यहां पे हमें प्रेजेंट कैसे सेंस दे रहे हैं। अरे भैया, जब नॉक किया, पास्ट की दो हैबिट है, जब नॉक किया तो क्या हुआ, उसने झांका। तो यहां पे भी आपका क्या होना चाहिए था, यहां पे भी आपका पास्ट होना चाहिए था, नॉक्ड एट द डोर। तो नॉक होगा नहीं। एक चीज आपको और ध्यान रखनी है, ये आपका अंडर कैटेगरी आता है फिक्स प्रपोजिशन के, मैं आपको यही समझा देता हूं। जैसे आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि सरप्राइज के साथ एट यूज होता है, ठीक है, लाफ के साथ एट यूज होता है, ग्रिन के साथ भी एट यूज होता है, चकल के साथ भी एट यूज होता है। ठीक है, सरप्राइज्ड हो गया, एस्टोनिस्ड हो गया, एस्टोनिस्ड, ASTONISHED, एस्टोनिस्ड के साथ एट यूज होता है। मतलब क्या, दोबारा मैं दोबारा बता देता हूं, ASTONISHED, इनके साथ भी एट यूज होता है। देखो, सरप्राइज मतलब एकदम सरप्राइज हो जाना, एस्टोनिश मतलब एकदम बहुत छक्का हो गया, एस्टोनिश हो गया, एकदम शॉक्ड हो गया, सरप्राइज हो गया। इन सब वर्डों के साथ क्या फिक्स प्रपोजिशन यूज होता है, एट होता है। लाफ के साथ भी एट होगा, ग्रिन के साथ भी एट होता है, GRIN, चक्कल के साथ भी एट होता है। ये सब का मतलब यही होता है मुस्कुराना, अलग अलग तरीके से मुस्कुराना। जैसे आपको पता होना चाहिए कि स्माइल वर्ड के साथ भी एट यूज होता है। ये चीजें इंपॉर्टेंट है और ये आपको पता होनी चाहिए, ये फिक्स प्रपोजिशन के अंदर आती है। अब मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि नॉक भी अपने साथ एक फिक्स प्रपोजिशन लेता है जो कि होता है एट, इसलिए ये ऑप्शन हो जाएगा हमारा गलत। ठीक है, नॉक ऑन तो कभी हो ही नहीं सकता, गलत। तो हमारा ऑप्शन बचा जो कि पास्ट फॉर्म में नॉक्ड और इसके साथ फिक्स प्रपोजिशन एट आ रहा है, ये बिल्कुल करेक्ट है। आगे बस समझ में, हमने ये देखा कि यहाँ पे एक तो सेंटेंस जो है पास्ट में होना चाहिए था, इसलिए हम ईडी मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज कर रहे हैं। दूसरा, नॉक के साथ एट जरूरी है। अब अगर कोई बच्चा ऐसा होता जिसे नहीं भी समझ में आ रहा है कि भैया मैं पास्ट में करूँ कैसे करूँ, मगर उसने फिक्स प्रपोजिशन याद कर रखे हैं तो उसे ये पता होना चाहिए था कि नॉक के साथ तो फिक्स प्रपोजिशन एट आएगा ही आएगा, ये तो गलत हो गया। फिर वो ये देखता है ये नॉक तो क्या हुआ, ये गलत हो गया, क्योंकि नॉक के साथ ऑन तो आएगा नहीं। ठीक है ना, अब वो इन दोनों ऑप्शंस में फंस जाता क्योंकि उससे पूरी नॉलेज नहीं थी। मगर आप ये देखो कि फिक्स प्रपोजिशन की मदद से उसने दो ऑप्शन कट कर दिए। ठीक है, तो ऑप्शन कटिंग मेथड भी मैं आपको हल्का हल्का बता रहा हूं। तो आपका करेक्ट आंसर है नॉक्ड एट द डोर। नेक्स्ट में हम आते हैं, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कंटेन्स नो स्पेलिंग एरर। देखो, स्पेलिंग एरर से भी आपके ध्यान रखना, दो क्वेश्चन पेपर में पक्का आ रहे हैं। प्रोवर्ब में से, प्रोवर्ब कहावतों में से भी एक क्वेश्चन पक्का आ रहा है, ईडियम में से भी एक क्वेश्चन पक्का है। तो आप ये देखो, ये जो वोकैब्स हैं वो आपके पेपर के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। दो क्वेश्चन यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से, और ये सिर्फ याद ही करना है। ठीक है, ये याद करोगे, एक बार कर लिया, एक बार आपने इनको टाइम दे दिया, फिर कहानी हो गई खत्म। अब देखो, ये मैं क्वेश्चंस करने का आपको एक ट्रिक बताता हूं। जब भी आए ना कि नो स्पेलिंग एरर, ऐसा छांटना है जो बिल्कुल करेक्ट हो, कोई स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। तो आप ना जो बड़े बड़े वर्ड्स हैं आप उन पे ध्यान दो। देखो, जैसे गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट वाले चेक कर लो, गवर्नमेंट 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 गवर्नमेंट, यहाँ पे सही है। ठीक है, अब आप चेक कर लो, जैसे वॉल्यूमिनस है, ये चेक करो, वॉल्यूमिनस मतलब होता है भरपूर। ठीक है, वॉल्यूमिनस का मतलब होता है भरा हुआ, एकदम भरपूर है मतलब। ठीक है, तो आप ये देखो, वॉल्यूमिनस की स्पेलिंग होती है VOLUMINOUS, यहाँ पे सही है VOLUMIN, डबल ओ आ गया, ये गलत है।
तो ये ऑप्शन पूरा गलत हो गया। फिर देखो VOLUMI यहाँ पे सही है। अब आप बड़े बड़े वर्ड चेक कर लो, जैसे ये गवर्नमेंट सही है। रेफ्यूज देखो, मैं भी आपको समझा रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है, बट आपने पेपर में सिर्फ बड़े वर्ड चेक कर लो। जैसे 3 बड़े वर्ड थे, ये स्टबर्न की तो सबको पता ही है, तो रेफ्यूज में एक ही ऐसा आता है, ये भी गलत, ये ऑप्शन भी कट गया। देखो दोनों ऑप्शन कट गए। अब यहाँ पे आ जाओ आप, क्या है यहाँ पर, एक तो डबल एल आ रहा है यहाँ पर, और दूसरी बात ये है कि देखो वॉल्यूम में ओ आ गया यहाँ पर, ये पूरा ऑप्शन गलत। आपका करेक्ट आंसर बन गया ये। अब एक बार दोबारा आप चेक भी कर सकते हो, वॉल्यूमिनस की स्पेलिंग सही है, रेफ्यूज की सही है, स्टबर्नली की सही है, गवर्नमेंट की सही है, सब आपका करेक्ट हो गया। ये आंसर है सिंपल। पेपर में अगर आप प्रैक्टिस करके जाएंगे जैसा मैं बता रहा हूं, तो पेपर में फास्ट हो जाएगा। देखो कोई भी ट्रिक तब तक काम नहीं आएगी आपके जब तक आप प्रैक्टिस करके नहीं जाएंगे। नेक्स्ट है आपका, द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट्स, आइडेंटिफाई द सेगमेंट एंड कंटेन्स अ ग्रामेटिकली एरर। कह रहा है द गर्ल्स और देयर फादर कलेक्ट्स द न्यूज़पेपर डेली मॉर्निंग। देखो पहले तो मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि यहाँ पे कलेक्ट्स क्यों आएगा। अब बहुत लोग ये सोचेंगे द गर्ल्स है और उनके फादर हैं, तो भैया ये तो प्लूरल बन रहा है तो कलेक्ट आना चाहिए, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ, आपका ये टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एक तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट टॉपिक इंपॉर्टेंट है, एक आपका एडजेक्टिव टॉपिक इंपॉर्टेंट है, और एक एडवर्ब टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक्स आप रिवाइज करके जाना, पढ़ के जाना। देखो और जब भी आए ना, और से जब भी आप 2 नाउन या 2 सब्जेक्ट जोड़ रहे हो और से, तो हमेशा ध्यान रखना जो वर्ब आएगी वो अकॉर्डिंग टू द नियरेस्ट सब्जेक्ट आएगी, जो बेसिकली जहां पे भी वर्ब डालनी है उसके जो नियरेस्ट सब्जेक्ट है। अब मैं आपको बताता हूं मैंने क्या बोला। देखो और यहां पर है और यहां पे आपको वर्ब डालनी है, तो आप देखो जहां भी आपको वर्ब डालनी हो ना, जहां भी वर्ब डालनी है उसके नियरेस्ट सब्जेक्ट क्या है, उसके नियरेस्ट का सब्जेक्ट है देयर फादर, देयर फादर, ठीक है। तो इस देयर फादर मतलब उनके फादर की बात हो रही है, तो उनके फादर की वजह से क्या है, ये सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पे क्या आ रहा है, इसलिए यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का यूज हो रहा है। ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। ये चीज बिल्कुल ध्यान रखना, कभी भी गलती मत करना। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मैंने बोला ईदर राम और, ठीक है, और श्याम, ईदर राम और श्याम हैज ऑब्लिक हैव कम। अब आपको यहां पर डालनी है वर्ब, हैज या हैव में से डालनी है। तो आप मेरी एक चीज छोटी सी देखो, ये और आया ईदर और, जब भी ईदर और से पेयरिंग हो रही हो, नीदर नॉर से हो रही हो, मैं आपको बता देता हूं अच्छे से, ठीक है। नॉट ओनली बट ऑल्सो से हो रही हो, ये नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। बट ऑल्सो से हो रही है या फिर खाली और से हो रही हो, तो जो भी वर्ब होती है वर्ब विल एग्री अकॉर्डिंग टू द नियरेस्ट सब्जेक्ट। तो आप देखो और के, और यहाँ पे जो वर्ब पूछी है, जब भी और इधर और की पेयरिंग है, तो आप देखो इसके पास वाला सब्जेक्ट कौन सा है, जहां वर्ब पूछी है उसके नियरेस्ट पास वाला सब्जेक्ट क्या है, ये सिंगुलर है, इसलिए वर्ब हैज आ जाएगी। यही सेम केस नीदर नॉर में भी, नॉट ओनली बट ऑल्सो में भी और में भी लगेगी। इसलिए देयर फादर की वजह से यहाँ पे कलेक्ट्स का यूज हो रहा है, तो यहाँ पे तो कोई एरर था ही नहीं, इसलिए आपके पेपर में भी ये एरर नहीं सुनाया। मैं आपको बताया था, बहुत बच्चे कंफ्यूज थे, ठीक है। जिन्होंने पढ़ रखा है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट टॉपिक का नाम है जिसमें चीजें, उनको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, वो तो बड़े आसानी से कर लेंगे ये, ठीक है। जिन्होंने नहीं रिवाइज कर रखा वो फंसे रह जाएंगे, वो तो ये भी कहेंगे सर यहाँ पे देर आ रहा है, अब बताइए। अरे देर मतलब उनके फादर, फादर तो एक ही है ना, अगर फादर प्लूरल करता तो हम समझते हैं हर गर्ल के अलग अलग फादर की बात हो रही है। अब आप ये देखो, कभी भी डेली मॉर्निंग नहीं होता, हमेशा आप यूज करते हैं एवरी मॉर्निंग। डेली मॉर्निंग कभी नहीं होता, एवरी मॉर्निंग होता है। तो आपको ये पता होना चाहिए यहाँ पे डेली मॉर्निंग गलत है, क्या यूज होगा, एवरी मॉर्निंग यूज होगा, ठीक है। आपका सब्जेक्ट और एग्रीमेंट में भी थोड़ा टाइम लगा हमें, बट हमने ये भी रिवाइज कर लिया टॉपिक। चलिए आगे आ जाइए। द स्पीच वॉज डेलिबरेटली डिजाइन टू एम्बेरस द वाइस चांसलर, ठीक है। अब नॉर्मल सी बात है, इन्होंने बोला स्पेलिंग एरर बताओ, स्पेलिंग चेक कर लो। डेलिबरेटली की स्पेलिंग सही है, DELIBERATELY। डिजाइन कैसी, एम्बेरस की स्पेलिंग गलत है, एम्बेरस की स्पेलिंग होती है EMBARRASS। एम्बेरसमेंट बोले या फिर आप ध्यान रखना है एम्बेरस बोले, मैं आपको पूरा बता देता हूँ। एम्बेरसमेंट बोले वो, या खाली एम्बेरस एक वर्ब की तरह यूज हो रहा हो एम्बेरस, तो हमेशा ध्यान रखना कि एम्बेरस और एम्बेरसमेंट में हमेशा आपका क्या यूज होता है, डबल आर यूज होता है, डबल आर और डबल एस यूज होता है, ठीक है ना। एम्बेरस का मतलब होता है किसी को ऑकवर्ड फील कराना, टू फील ऑकवर्ड, खुद ऑकवर्ड फील होना है, किसी को ऑकवर्ड फील कराना, ठीक है ना, मतलब किसी को लज्जित करना, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है ना। तो आपका करेक्ट आंसर होगा क्या, नंबर 4। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम, नेक्स्ट है हमारा, एक बार इसको अच्छे से रीड कर लो, फिर हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। अच्छे से रीड कर लीजिए, ठीक है इसको। तो देखिए इसको एक बार पढ़ने के बाद आप देखिए क्या है। देयर वॉज अ स्मॉल गेट एट द बॉटम ऑफ देयर बैक गार्डन दैट
अब यहाँ पे वॉज आ रहा है, मतलब ये सारी चीजें जो पास्ट की चल रही है, कह रहा है वहां पे स्मॉल गेट था, कहाँ पे था, एट द बॉटम ऑफ देयर बैक गार्डन, गार्डन के पीछे, ठीक है। अब देखो डेट जो क्या करता था, जो कहाँ को जाता था, जो रास्ता कहाँ को जाता था। अब लीड की आपको क्या चाहिए, जब ये पास्ट में तो आपको पास्ट फॉर्म ही चाहिए, तो लीड का क्या हो जाएगा, लेड हो जाएगा, लेड पास्ट फॉर्म, लेड लेड, यहाँ पे आ गया लेड। अब देखो लेड आने से आपका ये कट गया, ठीक है, आपका ये कट गया, ध्यान से समझना। आगे आओ, डेट लेड इनटू द ओवरग्रोन लेन डैश रन बाय द, अब रैन तो होगा नहीं यहाँ पे कि पता चला आप सभी के पास्ट बस लिख दो, चलो मैं आपको इसको और अच्छे से बताता हूँ, ठीक है। इनटू द ओवरग्रेन रनिंग बाय द वुड, ठीक है। अभी आपको जेरेंट पार्टिसिपल और बहुत सारी चीजें सिखानी है, मगर आप एक चीज देखो, नॉर्मल से इस क्वेश्चन को हम नॉर्मल तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अब आप आगे चलो, दे अनलेस द गेट, अनलेस द गेट, अनलेस यहाँ पे सेकंड फॉर्म है, एंड से जुड़ रही है, तो पैरेललिज्म की वजह से अगर ये सेकंड फॉर्म है तो इसके बाद भी सेकंड फॉर्म आनी चाहिए थी, तो स्टैंड की सेकंड फॉर्म क्या होगी, स्टूड होगी। बस यहीं रुक जाओ। अब देखो स्टूड कहां पर है, ये तो कट गया ऑप्शन, ठीक है। स्टूड कहां पर है, स्टूड तो सिर्फ इसी ऑप्शन में, लेड भी इसी ऑप्शन में है, स्टूड भी इसी ऑप्शन में, और ऑप्शन कट चुके हैं सारे। यही आपका करेक्ट आंसर, खत्म हो गई बात। जिस बच्चे को जेरेंड पार्टिसिपल की नॉलेज नहीं है, ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना, आप इस क्वेश्चन को ऐसे ही कर सकते थे। मैं थोड़ा शॉर्ट में बता देता हूँ, जैसे कि यहाँ पे इनटू द ओवरग्रेन रनिंग बाय द वुड होगा, दे कुड सी द ट्रीज इन द वुड एंड हियर देम टॉकिंग, टॉकिंग यहाँ पे होगा। मैं थोड़ा सा आपको ना जेरेंड और पार्टिसिपल के बारे में बता देता हूँ, वैसे मैं अभी जेरेंड के बारे में बता देता हूँ, क्योंकि इतने बड़े टॉपिक को इतने छोटे में बताना इम्पॉसिबल सही है। आप देखो, जैसे मैंने बोला, एग्जाम्पल दे देता हूँ, मैंने आपको बोला स्विमिंग, जैसे मैंने बोला आई एम स्विमिंग, तो आप बताओ यहाँ पे आई क्या सब्जेक्ट है, ये आपके हेल्पिंग वर्ब ऑक्सिलरी वर्ब हो गई, और मेन वर्ब है कि भाई मैं स्विमिंग कर रहा हूँ, ये आपका मेन वर्ब हो गया, ठीक है। बट यही स्विमिंग कहीं पे नाउन बन के काम कर सकता है। अगर मैं आपको बोलूं स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, तो आप ये देखो, जो स्विमिंग है ना, स्विमिंग, स्विमिंग क्या है, स्विमिंग करना एक गुड एक्सरसाइज है, ठीक है। तो क्या यहाँ पर ये वर्ब की तरह यूज हो रहा है, नहीं सर, यहाँ पे तो ये मेन वर्ब बन रहा था, ठीक है। यहाँ पे सर ये नाउन की तरह यूज हो रहा है, यहाँ पे सब्जेक्ट है, यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पे ये सब्जेक्ट है यहाँ का, ठीक है। तो स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, मतलब स्विमिंग करना एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। हमेशा ध्यान रखना, जब भी V1 प्लस ING का यूज एज अ नाउन हो रहा हो, तो उसको आप बोलते हैं कि वो कौन सी फॉर्म है, वो जेरेंड फॉर्म है। जेरेंड फॉर्म क्या होती है, V1 प्लस ING जब किसी सेंटेंस का ऑब्जेक्ट बने, सब्जेक्ट बने, तो उसे हम नाउन कहते हैं, उसे हम जेरेंड फॉर्म कहते हैं, ये ध्यान रखना। और इसकी पहचान और बता देता हूँ, इसको जब आप हिंदी निकालेंगे ना, तो इसका मतलब निकलेगा ना से ना, ठीक है। जैसे स्विमिंग करना, स्विमिंग करना, स्विमिंग करना, ठीक है ना, ये चीज ध्यान रखना। स्विमिंग करना बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, ये चीजें आप ध्यान रखना, ठीक है। जैसे मैं बोलूँ स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, स्मोकिंग करना, वो जो ना आ रहा है ना, ना, वो जो ना आ रहा है वो आपका जेरेंड बताता है, ये चीजें ध्यान रखना। पार्टिसिपल भी होता है, जिसमें जैसे मैं बोलूँ रनिंग डियर, तो वहां पे वो पार्टिसिपल रनिंग हो गया, तो आगे हम बताएंगे। चलिए, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, आप ऑप्शन कटिंग से भी कर सकते थे। नेक्स्ट देखते हैं, हेमंत इज अ डैश एज ही ऑलवेज लिव्स अलोन एंड मेंटेन्स वेरी लिटिल कॉन्टेक्ट विद अदर पीपल और सोसाइटी, ठीक है। पहले तो मैं बता देता हूं, देखो ये भी वोकैब बेस्ड क्वेश्चन है, जब आपको इसका मतलब ही नहीं पता होगा तो आप कैसे कर लेंगे, ठीक है। आप ये बताइए, प्रीस्ट का मतलब क्या होता है, प्रीस्ट का मतलब होता है पुजारी, ठीक है, जो भैया पूजा करता है, रिलीजियस सेरेमनीज करता है, उसे प्रीस्ट कहते हैं। स्ट्राइक कई बार रिपीट हो चुका है, स्ट्राइक का मतलब होता है जो सफरिंग और पेन में, ठीक है, क्या है मतलब, वो उसको कोई कंप्लेन ही नहीं है, कितनी भी सफरिंग हो जाए, कितना भी पेन हो जाए, तो वो क्या करता है, नो कंप्लेन, कोई कंप्लेन नहीं करता, उदासीनता रखता है वो सफरिंग वगैरह की तरफ, ठीक है, इनडिफरेंट है एक तरीके से। सफरिंग और पेन उसको बहुत होता है, स्ट्राइक का मतलब, तो वो क्या करता है, विदाउट कंप्लेन, मतलब कोई कंप्लेन नहीं करता, ठीक है। ये आपका वन वर्ड में भी आता है। क्लेरिक का मतलब क्या होता है, क्लेरिक का मतलब ये होता है कि जैसे कि आपके क्या होते हैं, जो प्रीस्ट होते हैं ना, पुजारी जो चर्च में होते हैं, उसे हम बोलते हैं क्लर्क या क्लर्गीमैन, ठीक है ना, क्लरिक, क्लरिक बोलते हैं उसे, जो प्रीस्ट के चर्च होते हैं उनको। अब आते हैं रेक्लूस में। रेक्लूस का मतलब होता है, रेक्लूस का मतलब होता है जब कोई पर्सन सॉलिटरी में है, SOLITARY, सॉलिटरी का मतलब होता है वन हु लिव्स अलोन, उसे अकेला रहना पसंद है, जो अकेला रहता है। यहां से हमने पकड़ लिया कि जो अकेला रहना, जो अकेला रहता है, उसने वन वर्ड ही पूछा ऊपर से, तो उसे हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट आपका आंसर था रेक्लूस।
रेक्लूज आपका डायरेक्ट आंसर हो गया। ये नाउन है, ये आपका एडजेक्टिव है, ध्यान रखना, ठीक है ना। बस मैंने आपको दोनों साथ में बता दिए। कई बार ये होता है रेक्लूज गिवन होता है, रेक्लूज का सिनोनिम पूछा होता है, और सॉलिटरी क्या होता है, SOLITARY। सॉलिडेरिटी से कंफ्यूज मत होना, वो अलग चीज है। ये सॉलिटरी मतलब है वन हु लिव्स अलोन, ठीक है, जो सॉलिटरी स्टेट में रहता है, जो अकेले रहता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट आ गया आपका क्या, PQRS, ठीक है, तो इसको देखेंगे जम्बल्ड को। नेक्स्ट है आपका अंडर द, पहले तो सारा पढ़ लो एक बार, ठीक है। अंडर द न्यू रेगुलेशन पास्ड बाय द नेपालीज गवर्नमेंट, क्लाइंबर स्केलिंग एवरेस्ट विल हैव टू ब्रिंग बैक 8 किलोग्राम्स ऑफ गार्बेज, ठीक है। चलो समझ में नहीं आया कि क्या बोला, पहले बात किसके बारे में हो रही है वो देखते थे। 8 किलोग्राम्स ऑफ गार्बेज टू बी ब्रॉट बैक आर एक्सक्लूसिव ऑफ द क्लाइंबर्स ओन। किसी मतलब गार्बेज को, कूड़े को वापस लाने की बात हो रही है, ठीक है। अब यह बोल रहा था एंटायर रूट दैट क्लाइंबर्स फॉलो। अब आ जाओ, ये आपका पहला होगा, क्योंकि पहले आप बात तो देख लो, बात किसके बारे में हो रही है, बात हो रही है माउंट एवरेस्ट के बारे में। जब मैंने सारा पढ़ा तो मुझे पता चला कि माउंट एवरेस्ट के बारे में बात हो रही है, ठीक है। एक बार ये वाला भी पढ़ लेते हैं। द एंटायर रूट दैट क्लाइंबर्स फॉलो टू रीच द टॉप इज लिटर्ड। लिटर्ड मतलब होता है गंदगी से जब फैला हुआ है, कचरा फैलाना, इसको लिटरिंग, लिटर विद रबिश गार्बेज वेट इंक्लूड्स ऑक्सीजन सिलेंडर ह्यूमन वेस्ट, ठीक है। अच्छा समझ गया मैं। देखो क्या होता था, ये माउंट एवरेस्ट है समझ लो। जब यहाँ से लोग माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करके जाते थे ना, तो जो भी वो सिलेंडर लेके जा रहे हैं, कचरा लेके जा रहे हैं, ह्यूमन वेस्ट है, खुद का जो ह्यूमन वेस्ट है, वो सब वहीं पे छोड़ के आते थे, जिसकी वजह से नेगेटिव रीजंस दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। माउंट एवरेस्ट इज ड्रॉइंग अटेंशन फॉर द नेगेटिव रीजंस, ठीक है ना, कि भैया वो मतलब वहां पे गंदगी है बहुत ज्यादा, और वो डिकम्पोज भी नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि वहां पे एक्सट्रीम कोल्ड है। अब आ जाओ, पहले हम इस सेंटेंस में इंट्रोड्यूस करेंगे माउंट एवरेस्ट को। तो पहले आ गया 3 आते ही बाकी सारे ऑप्शन कट गए, खत्म, यही आंसर होगा। और कनेक्ट कर लेते हैं। 3 के बाद वो क्या बोल रहा होगा कि जो माउंट एवरेस्ट है वो अट्रैक्ट कर रहा है क्या, नेगेटिव रीजंस को क्या कर रहा है, इज ड्रॉइंग अटेंशन फॉर द ऑल द नेगेटिव रीजन। नेगेटिव रीजन की वजह से वो अटेंशन पा रहा है, ठीक है। अब क्या नेगेटिव रीजन है, द एंटायर रूट दैट क्लाइंबर्स फॉलो, जो क्लाइंबर्स फॉलो करते हैं एंटायर रूट, वो क्या है, पूरा गंदगी से भरा हुआ है, ऑक्सीजन ये वो ऐसे करके, ठीक है। 3 4 हो गया आपका। उसके बाद वो कह रहा है जो अब जो नया कानून पास हुआ है, नई रेगुलेशन पास हुई है गवर्नमेंट द्वारा, उन्होंने बोला है कि जो क्लाइंबर जाएंगे ऊपर स्केल करेंगे, उनको क्या होगा, 8 किलोग्राम ऑफ गार्बेज वापस लाना होगा। और वो 8 किलोग्राम ऑफ गार्बेज किसी का नहीं होगा, वो खुद उनका ही होगा, ठीक है। कहानी हो गई खत्म। 3 4 1 2 आपका करेक्ट आंसर। ऐसे कहानी बना के ही आपने पेपर में करना है, मगर स्पीड में करना है, ठीक है। मेक श्योर यू वर्क हार्डेस्ट और यू विल नॉट बी एबल टू स्कोर गुड मार्क्स। ये आते मुझे पता चल गया कि जब मेक श्योर, जब ये एक तरीके से सब्जेक्ट बन रहा है, ये वर्ब बन रही है, तो ये वर्ब को सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव कैसे क्वालिफाई कर सकता है। क्या हो रहा है ये देखो, हार्ड आपका पॉजिटिव डिग्री है, हार्डर आपका कंपेरेटिव है, और हार्डेस्ट आपका सुपरलेटिव है, मगर यहाँ तो एडजेक्टिव चाहिए नहीं है। पहले आप मेरी बात समझिए, ठीक है। यहाँ पे हमें एडवर्ब चाहिए था जिसका आंसर था हार्ड। अब आप मेरी बात समझो ध्यान से, जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। 2 एग्जाम्पल दूंगा ऐसी, अब आपको समझ में आ जाएगा। मैंने बोला ही वर्क्स हार्ड, ही सब्जेक्ट है, वर्क्स आपका वर्ब है, मेन वर्ब की तरह काम करता है, वो वह मेहनत करता है, ठीक है। सिंपल प्रेजेंट टेंस है आपका। जैसे मैं बोलूँ ही वर्क्स, वह मतलब काम करता है। अब यहाँ मैंने हार्ड लगा के बोला, वो मेहनत करता है। अब देखो ध्यान से समझना बात को, कि जब मैंने बोला ना वर्क्स, तो वो कैसा काम करता है, मतलब क्या करता है, वो कड़ी मेहनत करता है। तो इस वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है हार्ड, वो जो कि क्या है आपका एडवर्ब, जो कि क्या है आपका एडवर्ब। अब इसी हार्ड को मैं एडजेक्टिव बना सकता हूं। जैसे मैं बोलूं दिस इज अ हार्ड टास्क, दिस इज अ हार्ड टास्क, तो टास्क आपका एक नाउन है। कैसा टास्क है, हार्ड है, तो हार्ड आपका क्या बना, ये एडजेक्टिव। समझो मेरी बात को समझो। बट यहाँ पे नाउन को क्वालिफाई करने के लिए एडजेक्टिव चाहिए होता है, ठीक है, मगर वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए एडवर्ब चाहिए होता है। यहाँ पे ये नाउन है नहीं, यहाँ तो वर्ब था, इसलिए हमें क्वालिफाई करने के लिए कोई एडजेक्टिव नहीं, हमें क्वालिफाई करने के लिए हार्ड एक एडवर्ब चाहिए था। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप लोग लाइक कर देना, शेयर भी कर देना, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है नो सूनर हैड शी फिनिशिंग हर परफॉर्मेंस देन द लाइट्स वेंट आउट। ये तो मैंने आपको पिछली क्लास में बता दिया था कि नो सूनर की पेयरिंग रहती है देन के साथ। जब भी नो सूनर आए ये चेक कर लेना, आपने चेक कर लिया ये सही है। दूसरा मैंने बोला था जब भी नो सूनर स्टार्टिंग में आ रहा हो तो हमेशा आप सेंटेंस में इन्वर्जन लाना, या तो आप हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 करना, या फिर आप डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 करना। अब यहाँ पे हैड प्लस सब्जेक्ट V3 करना, यहाँ पे हैड आ रहा है, सब्जेक्ट आ रहा है, फिनिशिंग की जगह होना चाहिए था V3। मैं इस क्वेश्चन में ज्यादा डेप्थ में इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि इससे पहली वाली जिस क्लास में मैंने आपको ये करवाया। नो सूनर हैड शी फिनिश्ड इज योर करेक्ट आंसर। रिलीजियस लीडर्स आर वेनेरेटेड इन ऑल कम्युनिटीज। वेनेरेटेड का मतलब होता है रेवर। जैसे मैं बोलूँ ना, आपका वर्ड होता है वेनेरेंस।
वेनरेंस का मतलब होता है रेवरेंस, REVERANC। रेवरेंस का मतलब होता है रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट मतलब बहुत ज्यादा किसी को ऑनर देना, रिस्पेक्ट देना। तो भैया जो रिलीजियस लीडर्स होते हैं उनको रिस्पेक्ट मिलती है हर कम्युनिटीज में, सही बात है। रिस्पेक्ट इसका सिनोनिम हो गया। एक्यूज का मतलब होता है दोष लगाना, मतलब दोषी, दोष लगाना, एक्यूज करना, ठीक है। क्रिटिसाइज मतलब किसी को क्रिटिसाइज करना। डिनाउंस करना, डिनाउंस, DENOUNC लिख लेना, डिनाउंस करना। डिस्पाइस का मतलब होता है किसी को नफरत करना, किसी से, किसी को हेट करना। तो इसका एंटोनियम चाहिए था, तो इसका एंटोनियम क्या बच जाएगा? डिस्पाइस इज योर करेक्ट आंसर। देखो एक क्वेश्चन यहाँ का हो गया एंटोनियम। देख रहे हो वोकैब के कितने क्वेश्चन है? 15 क्वेश्चन में से तो वोकैब के कितने क्वेश्चन बन रहे हैं, आप ये समझो बात को, ठीक है ना। नेक्स्ट आते हैं हम, ये भी वोकैब बेस्ड ही क्वेश्चन है आपका, थोड़ा बहुत मतलब ग्रामर भी इसमें है, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। ग्रामर बेस्ड जाएगा। अब आप इस सेंटेंस को ध्यान से देखो, पूरा पढ़ लेते हैं पहले। ये भी एक नया फॉर्म है कि वो वर्ब्स के ऊपर बार बार क्वेश्चन क्यों दे रहा है। तो आप ध्यान रखना, आपका एक वर्ब चैप्टर इंपॉर्टेंट है, आपका एक चैप्टर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट इंपॉर्टेंट है, आपका एक चैप्टर एडजेक्टिव इंपॉर्टेंट है, और एक आपका कंजंक्शन इंपॉर्टेंट है। ये नो सूनर वाला पिछली बार भी हमने कराया था, वो आया था पेपर में, ठीक है। ये प्रीवियस ईयर पेपर ही चल रहा है आपका। अब देखो कह रहा है मॉम डैश द प्रॉब्लम विद सोसाइटी दिस डेट इज दैट। मॉम कहती है कि जो प्रॉब्लम है सोसाइटी से, तो कहती है। मॉम सेइंग कैसे हो जाएगा? इज एम आर होता तो मैं सेइंग सोचता भी कि मॉम इज सेइंग, मॉम कह रही है, ये तो गलत हो गया, ठीक है। सेड होगा ही नहीं कि मॉम ने कहा था, नहीं, वो कहती है। तो कहती के लिए आपको सेज लगाना पड़ेगा। मॉम सेज दैट द प्रॉब्लम विद सोसाइटी दिस डेट इज दैट एवरीबडी इज गॉट देयर नोज। सबकी जो नोज है वो स्क्रीन में ही है, मतलब सब लगे हुए हैं सिर्फ स्क्रीन में। एंड नोबडी हैज, फिर आपका नॉर्मल प्रेजेंट टेंस चल रहा है, मतलब प्रेजेंट में सेंटेंस है, नोबडी हैज द टाइम टू गेट टू। अब देखो ये टू आ रहा है, यहाँ पे आपको इन्फिनेटिव बनाना है। इन्फिनेटिव का मतलब होता है टू प्लस में V1। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए, यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म क्या होगी? नो, टू नो। बस ये आपका करेक्ट आंसर होगा। चलो आगे भी देख लेते हैं। द पीपल हु, जब भी हु आ जाए, जब भी हु विच डैट आ जाए, तो ये वर्ब लेते हैं अकॉर्डिंग टू द, ये आपका जो सब्जेक्ट यहाँ यूज हो रहा है। तो ये पीपल क्या है? आपका प्लूरल है, तो वर्ब कैसे जाएगी? प्लूरल जाएगी, लिव ही आएगा। लिव अराउंड स्क्रीन, नोबडी देम। आई डोंट रियली डैश, आई डोंट, या डोंट आ रहा, आपको पता है ना। देखिए डू प्लस में नॉट प्लस में V1 का यूज होता है। डू प्लस में नॉट प्लस में V1। तो आई डोंट रियली सी, आई टू आई का मतलब होता है एग्री होना। ये भी आपका ईडियम था, एग्री होना, ये भी आपका ईडियम है, गॉट देयर नोज, ठीक है। वैसे मॉम क्या कह रही है कि आज, मॉम कह रही है कि मतलब वो कहती हैं कि आजकल सोसाइटी की ये दिक्कत है कि सब लोग क्या है? स्क्रीन में घुसे हुए हैं, ठीक है। जो स्क्रीन में असलियत में लोग हैं, जो उनके पास कोई नहीं है, बस स्क्रीन में लोग देख रहे हैं। नोबडी हैज द टाइम टू गेट टू नो द पीपल हु लिव अराउंड द स्क्रीन, ठीक है। मतलब सब लोग अपने एक तरीके से आप देखो, सब लोग अपने फोन में लगे हैं। जो फोन के आसपास लोग हैं ना, उनसे लोगों को मतलब नहीं है। और वो क्या कह रही है कि मैं अपनी मम्मी से एग्री नहीं करती, ठीक है। ये आपका सेंटेंस था। फोर्थ आपका क्या हुआ? करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट है, देयर मस्ट ऑलवेज बी समबडी विद हार्लिन, शी शुड नॉट बी लेफ्ट। देखो यार, लेफ्ट डैश एट एनी टाइम। देखो ये ईडियम होता है लीव ऑन हर ओन। लीव ऑन हर ओन का मतलब होता है किसी को अलोन छोड़ दो, जिससे वो क्या करे? अपने जो डिसीजन है वो खुद ले सके। यहाँ पे वो बोल रही हैं कि कोई ना कोई होना चाहिए हर्लिंग के साथ, और उसको बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। तो लीव की सेकंड फॉर्म होगी लेफ्ट। बाकी सारा ईडियम तो सेम ही रहेगा ना। ईडियम फ्रेज का मतलब क्या होता है? जैसे मैं बोलूं एट द रेस्टोरेंट, तो आपको पता होना चाहिए कि एट द रेस्टोरेंट अगर मैं बोल रहा हूं तो ये भी एक फ्रेज है। फ्रेज मतलब जो दो वर्ड मिल जाए तो उसे फ्रेज कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑन हर ओन, ऑन हर ओन। तो ये ऑन हर ओन आपका आंसर होगा। देखो ये भी आपका ईडियम बेस्ड था, ठीक है। अभी हम काउंट कर लेते हैं कितने हमारे वोकैब में। अभी मैं सब कराता हूं फिर काउंट करवाता हूं, ठीक है। लो आ गया एक और वोकैब का क्वेश्चन आ गया, प्रोवर्ब का। एब्सेंस मेक्स द हर्ट ग्रो फाउंडर, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है? एब्सेंस मेक्स द हर्ट ग्रो फाउंडर। देखो ये आप हो, ठीक है, और ये आपका बेस्ट फ्रेंड है। ये बेस्ट फ्रेंड आपका हमेशा पास रहता है, तो आपको इसकी कोई मतलब अहमियत नहीं पता, ठीक है। जैसे ये दूर चला जाता है तो आपको इसकी याद आने लग जाती है, ठीक है ना। आपको जैसे वो पार्ट हो जाता है, थोड़ा दूर चला जाता है, आपको उसके मतलब क्या और अफेक्शन फीलिंग होने लग जाती है। मतलब आप और अफेक्शनेट ऐसा महसूस करने लग जाते हो कि यार ये तो मेरे बड़ा क्लोज था, आपको उसकी याद आने लग जाती है, ठीक है ना। अब देखो, क्योंकि आप उससे मोहब्बत तो करते हो, मतलब आपका उससे अच्छा रिलेशन है, बस वो पास है। कहते हैं ना कि दूर चला जाता है बंदा तभी उसकी अहमियत पता लग जाती है, बस यही इसका मतलब है। एब्सेंस मेक्स द हर्ट ग्रो फाउंडर। देखो, टू हैव मोर अफेक्शन फॉर दोज हु लव
हु यू लव, ठीक है, उनके लिए ज्यादा अफेक्शन हो रहा है जिन्हें तुम प्यार करते हो, मगर तब जब वो आपसे दूर चले जाए, व्हेन पार्टेड फ्रॉम देम, जब आप उनसे दूर हो जाओ, तब वो समझ लो आपका कोई दोस्त है वो कनाडा चला गया, तो अब आपको उसकी कमी महसूस हो रही है, आपको उसकी याद आ रही है, ऐसे। तो ये आपका क्या है, आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है आपका वी नीड टू डैश अप द वॉल विद अ न्यूज़पेपर, द डैश ट्री हैज ग्रोन वेरी ह्यूज। ये भी आपका वोकैब बेस्ड है। वोकैब में कहां से है मैं बता देता हूं। पिछली बार भी एक क्वेश्चन यहां से आया था, होमोनियम, जो भी मैं आपको पेपर करा रहा हूं तो पिछले क्वेश्चन में भी था। होमोनियम क्या होता है, देखो मैं आपको समझाता हूं। होमोनियम मतलब कि एक वर्ड जिसके दो मतलब है, ठीक है, जो दिखने में एक जैसे लगते हैं। देखो टीक, ध्यान से देखना, टीक, टीक का मतलब क्या होता है, देखो टीक का मतलब होता है, सिंपल है बिल्कुल, कोई ऐसे कंफ्यूज नहीं होना। हम टीक का भी देखेंगे, ओक का भी देखेंगे, फिर का भी देखेंगे। पहले मैं आपको ये समझा देता हूँ, तीनों एक ही है। टीक का मतलब होता है, देखो ये ना एक तरीके की वुड होती है जो कि एशियन ट्रीज में से, मतलब बेसिकली पेड़ में जो वुड पाई जाती है, लकड़ी पाई जाती है, उसकी एक अलग सी कोई खूबी होती है, मतलब एक क्वालिटी होती है लकड़ी में, उसे हम टीक कहते हैं, ठीक है ना। जैसे आप गूगल भी करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा वुड फ्रॉम एशियन ट्रीज, वुड फ्रॉम एशियन ट्रीज। क्लियर है बात, ठीक है। अब ओक क्या होता है, ओक भी आपके ट्री होते हैं, ओक भी आपके क्या होते हैं, ट्री होते हैं, जिनमें से अच्छी क्या होती है, लकड़ी पाई जाती है, ओक ट्री, ठीक है। ओक वैसे ट्री होते हैं आपके, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। फिर क्या होता है, फ्री आपके, फिर आपका क्या होता है, FIR, फिर आपका होता है ट्री विद थिन लीव्स, जिनकी लीव्स क्या होती है, बड़ी थिन होती हैं, ऐसे ट्रीज को हम फिर कहते हैं। ये सारे ट्रीज थे बेसिकली, ठीक है ना, ये सब ट्रीज थे। टीक भी कहीं ना कहीं पे गूगल में आपको ट्री दे रखा होगा जिनकी लकड़ियों को लोग यूज करते हैं, ये चीज ध्यान रखना। अब स्प्रूस क्या होता है, स्प्रूस, स्प्रूस क्या होता है, स्प्रूस के दो मतलब होते हैं, स्प्रूस, SPRUC, स्प्रूस के आपके दो मतलब होते हैं। देखो एक स्प्रूस होता है एवरग्रीन ट्री, एवरग्रीन ट्री जो बढ़ता ही चला जाता है और एवरग्रीन होता है, एक तो वो मतलब होता है। दूसरा स्प्रूस का मतलब होता है एकदम नीट एंड क्लीन, एकदम नीट एंड क्लीन, एकदम टाइडी, एकदम टाइडी, एकदम नीट एंड क्लीन। जैसे मैं बोल रहा हूँ वी नीड टू डैश अप द वॉल विद अ न्यू पेपर, हमें क्या हो, हमें लगाना चाहिए एकदम नीट एंड क्लीन करना चाहिए, मतलब बढ़िया वॉल को एकदम बढ़िया कर देना चाहिए, किससे, न्यू पेपर से। तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, न्यू वॉलपेपर से, तो हमें यहाँ पे स्प्रूस का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे स्प्रूस वर्ब की तरह यूज हो रहा है तो ये भी सही है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, द स्प्रूस ट्री हैज ग्रोन वेरी ह्यूज, जो एवरग्रीन ट्री है वो बहुत बड़ा हो गया। एवरग्रीन ट्री है जो बढ़ता ही जाए तो बड़े ही हो जाते हैं ये। तो यहाँ पर ट्री नाउन है और स्प्रूस यहाँ पे कैसा यूज हो रहा है, एक एडजेक्टिव की तरह यूज हो रहा है, द स्प्रूस ट्री हैज ग्रोन वेरी ह्यूज। तो ये आपके क्वेश्चंस थे, 15 क्वेश्चन हमने करे हैं, ठीक है ना। ये आपके प्रीवियस ईयर जो अभी अभी हुए हैं उसका जो 25 तारीख को हुए हैं उसके क्वेश्चन हमने कराए हैं। अब हम और क्वेश्चंस लेकर आएंगे आपके लिए, ठीक है। तो चलिए गाइस, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।